हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। 10th का सेकंड लेसन, पहला लेसन हम लोग ने पूरा कर लिया है और जिन्होंने पहले लेसन का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके फटाफट देख लो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ओके, हम लोग आज सेकंड लेसन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सारे प्रैक्टिस सेट आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को दो चीज देखना है, एक लीनियर इक्वेशन देखना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, जो जिसके ऊपर पावर में नंबर्स नहीं होते, जिसके इक्वेशन ऊपर पावर में नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूं 2x प्लस 3 हो गया, या तो 3x प्लस x प्लस 9 हो गया, इस प्रकार से। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या तो लीनियर इक्वेशन बोलो। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है जिसके अंदर पावर में ऊपर क्या होता है, 2 होता है। जिसके पावर में क्या होता है, 2 होता है। इसके हिसाब से ये हो गया, या मैं लिखूं 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस प्रकार से इक्वेशन लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 9, ऐसा लिखो। या तो लिखो 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से। इसका हम लोग को देखो एक रूल है, इसके हिसाब से हम लोग किया जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके हिसाब से हमको क्या पहचानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है। इसके हिसाब से हमें क्या पहचानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या बोला है, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला, कोई भी दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था क्या कर सकते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक ये लिख लो। सेकेंड में लिख लो 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें पता करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिसके पावर में 2 होता है, जिसके पावर में 2 होता है उसको डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो यस, ऐसा लिखो, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, इसका इंडेक्स पावर क्या हमारा 2 है। इसका इंडेक्स पावर हमारा क्या है, 2 है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अब इसी में अगर मैं सेकंड देखूं, सेकंड क्वेश्चन देखो मेरा क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं ये नहीं दिया हुआ है, दूसरा मैंने लिख दिया, देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, ये हम लोग का क्या दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10 दिया हुआ है। इसको एक काम करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो पहले सबसे पहले देखो ये क्या है, y स्क्वायर, ये 5 के आगे प्लस है, ये इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसका पावर 2 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखो, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी में हम लोग थर्ड वन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 2 दिया। देखो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड में दिया। तो एक काम करो, पूरे को y से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को y से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर इंटू y प्लस 1 अपॉन y इंटू y इक्वल टू 2 इंटू y इक्वल टू 2 इंटू y। तो देखो y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा हमारा, y क्यूब प्लस ये y से y कैंसिल, तो क्या बचा 1 इक्वल टू 2y। ये 2y को यहाँ भेज दो, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, y क्यूब
ये प्लस में तो क्या हो जाएगा हमारा इधर माइनस, -2y + 1 = 0। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। क्यों? इसके पावर में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। इसके पावर में 3 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखो नो लिखो और लिखो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिखो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? x + 1/x = -2 दिया हुआ। क्या दिया? = -2। सेम जैसे हम लोग ने किया वैसे ही करना है। इसमें भी क्या करेंगे? दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x × x + 1/x × x = -2 × x। x × x क्या हो जाएगा हमारा? x² हो जाएगा, प्लस ये x से x कैंसिल, क्या बचा? 1 बचा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x। ये -2x को यहाँ ले लो, ये हो जाएगा x²। ये -2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2x + 1 = 0। अब देखो इसका पावर 2 आ गया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सीधा सीधा यहाँ लिखो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप लोग पूरा लिखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारा क्या दिया हुआ है। 5th वन देखो क्या दिया हुआ है, m + 2 ब्रैकेट में, वापस ब्रैकेट में m - 5 = 0। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो बहुत इजी है। क्या करना है? सबसे पहला जो m है, ये m से ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, ये 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो। यानी कि देखो मैं लिखता हूं कैसे होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं m, ये पूरा ब्रैकेट लिख दे यहाँ पे, m - 5 फिर क्या दिया? +2, वापस लिखो m - 5 = 0। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये वाले से ये पूरे को मल्टीप्लाई, ये वाले को फिर से पूरे से मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करना है? ये वाले को इससे मल्टीप्लाई, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई, ये वाले को इससे और ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, m × m, m का स्क्वायर, माइनस 5 × m, 5m, प्लस 2 × m, 2m। आगे ये प्लस माइनस माइनस, 5 × 2 = 10 = 0। इतना समझ में आया आपको? समझ में आया क्या करना है? ये वाले को इससे, फिर ये वाले को इससे, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया आप लोग को? ये इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है यहाँ, और हमारा इक्वेशन क्या बन गया? m² - 5m + 2m - 10 = 0। अब ये वाले को इसको ऐसे ही लिखो, m² - 5m + 2m, तो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। बड़ी संख्या को साइन किसका? माइनस का, तो क्या आ जाएगा? 3m - 10 = 0। देखो हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या बन गया? m² - 3m - 10 = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे लिखो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा क्या दिया हुआ है, m³ + 3m² -2 = 3m³। देखो क्वेश्चन वापस चेक कर लो, m³ + 3m² - 2 = 3m³ दिया हुआ है। तो एक काम करो, जो पावर जिसके साथ में सेम है, मतलब देखो ये इसका भाई लग रहा है, किसका? ये m³ है, ये भी m³, मतलब ये दोनों भाई भाई है, तो दोनों भाई को क्या करो? एक घर में बंद कर दो। मतलब हमारा क्या हो जाएगा? m³ और m³ को साथ में लेके आ जाओ। ये m³ हो गया, ये प्लस में, ये प्लस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -3m³ + 3m² - 2 = 0। वहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचेगा। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? -2m³। अब यहाँ पे m के साथ में कुछ है कि नहीं है? इसके साथ में लिखो वैसे ही सेम, 3m² - 2 = 0। हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ पे पावर में सबसे बड़ा क्या है? 3 है। हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? 2, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखो नो, लिखो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ने 6 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, then write the value of a b c for each equation। हमें क्या बोला है, तीनों का हमें क्या करना है, इसके अंदर a b c, इसका हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इसके जो नंबर्स है वो हमें पता करना है कौन से नंबर से। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन मुझे क्या दिया है, ax square plus bx plus c, ये फॉर्म में दिया रहेगा। तो इसमें a b c तीनों का हमें क्या करना है, वैल्यू लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा यहाँ लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक काम करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये वाला मैं यहाँ भेज दूं। अब देखो ये दोनों पार्ट क्या करो, इधर भेज दो, ये दोनों पार्ट इस साइड भेज दो। तो देखो हमारा क्या माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, ये प्लस 2y और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखो जो हमारा इक्वेशन, इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10, यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे क्या करना है, कंपेयर करना है ये वाले पार्ट को। तो हमारा a के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। x स्क्वायर मतलब ये वाला, इसके पार्ट a के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब b के जगह पे क्या आ जाएगा 2, c के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, तो यही हमको वैल्यू निकालना था। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड वन निकाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमें दिया हुआ है। तो एक काम करो, इधर यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये हम लोग 6वीं 7वीं में हमने पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसके हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा देखो क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो x स्क्वायर माइनस 2, a क्या है हमारा x, b क्या है 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा वापस लिख लूं। देखो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab वापस क्या है प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है इक्वल टू, यहाँ पे लिखो 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हमारा देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये वाले को 2 1 जा 2 माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x वाले को x के पास, नंबर वाले को नंबर के पास भेज दो। तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा देखो क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है, मैंने आप लोग को लिख के दिखाया था। क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर कंपेयरिंग किससे करना था, ये वाले से। तो इसको पहले लिख लो, यहाँ पे लिखो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, यहाँ लिखा है, वैसे लिखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ, हमको किससे करना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किससे करना था, इससे हम लोग को कंपेयर करना था। तो हमारा a कितना हो जाएगा 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। b हमारा कितना हो जाएगा माइनस 4, b कितना हो जाएगा माइनस 4, c कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे
-2। सी कितना हो जाएगा -2। इसी में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 -x, ब्रैकेट में ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ये माइनस बाहर दिया हुआ है तो ये माइनस को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब नंबर वाले को नंबर के पास में, एक्स वाले को एक्स के पास में। यहाँ पे देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -x, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। देखो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से नंबर आ गया हमारा, इक्वेशन बन गया। अब इसको एक काम करो, कंपेयर करो। यहाँ पे लिखो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखते थे हम लोग, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा 1, बी हमारा क्या हो जाएगा 4। देखो ए की जगह पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, बी की जगह पे क्या आ गया 4 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन देखते हैं। यहाँ पे जगह यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर 3m स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। क्या दिया हुआ है, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब इसको भी एक काम करो, सॉल्व कर दो। देखो ये वाले को यहाँ पार्ट ले लो और इसको यहाँ पे ले लो, तो क्या बचेगा 3m स्क्वायर, ये वहां आएगा तो क्या हो जाएगा -2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ m स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको हम लोग को कंपेयर करना है, लेकिन पहले इसको इस इक्वेशन में बना लो। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9, 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिखते थे, कंपेयरिंग, यहीं पे लिखो, मैं लिखता हूं कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि हमारा a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 0, c कितना हो जाएगा 9, c कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये हम लोग ने 4 क्वेश्चन कर लिया। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन देखो थर्ड का, 5वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इक्वल टू -5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 और p इंटू p का स्क्वायर। अब ये -5 को यहाँ पे हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लो, मतलब ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, ये उसके बाजू में और ये लास्ट में, जो हम लोग को इक्वेशन जैसा बनता है। हमारा इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको मुझे क्या करना था, कंपेयर करना था। यहाँ पे लिखो देयरफॉर 6p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या लिखते थे हम लोग, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, किससे करते थे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमारा देखो a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 6, b की जगह पे क्या आ जाएगा 3, c की जगह पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस, इसको यहां ले लो, ये हो जाएगा -9 माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। तो 13 प्लस 9, लेकिन बड़ी संख्या का साइन किसका है, माइनस का। 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस करो 22, कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन फॉर्म हमारा क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे, लिखो Therefore x square plus 0x minus 22 equal to 0। क्या करते थे, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, हमारा क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम लोग को कंपेयर करना है। तो हमारा a हमारा कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 0, c कितना आ जाएगा -22, c कितना आ जाएगा -22। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशंस। हमें क्या बताना है, इसमें रूट ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू दिया है, इसलिए x का वैल्यू एक बार 1 लेना है, एक बार -1 लेना है। हमें x की जगह पे एक बार क्या लेना है, 1 लेना है और -1 लेना है। फिर चेक करना है दोनों इक्वेशन, दोनों जो नंबर है, ये यहाँ पे 0 आता है, ये 0 है, जो ये 0 है ये 0 के इक्वल है कि नहीं है। अगर 0 के इक्वल रहेगा तो मतलब ये रूट ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू एक एक बार पुट करना है। तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले क्या मैं क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1, यहाँ पे 4 1 जा 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, अब इसको एक काम करो, इसको आप ऐसा माइनस कर लो या तो इसको करो। तो इसको करो, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 में से 5 का कितना बचेगा 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, ये 0 आंसर आ रहा है। मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे को इक्वल बता रहा है। तो हम लोग को इसमें जो पूछा है, क्या पूछा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट ऑफ इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखो यहाँ पे, देयरफॉर the quadratic equation are root of equation। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, हमारा इक्वेशन यही रहेगा। तो यहाँ पे लिखो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है, x की जगह पे -1 लेना है। -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस, अब यहाँ देखो 4 1 जा 4, लेकिन प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल आ रहा है क्या, नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो लास्ट में यहाँ पे वापस लिखना है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब ये जो -1 है इसका रूट ऑफ इक्वेशन बनेगा क्या, क्वेश्चन का नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया हुआ है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब हमें m के जगह पे एक बार 2 लेके पुट करके देखना है। तो यहाँ लिखो पुट m इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2, m के जगह पे क्या लेना है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4
माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0 4 2 जा कितना हो गया 8 माइनस 10 इक्वल टू 0 10 में से 8 जाए कितना बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यहाँ पे लिखो देयरफॉर क्या है m इज इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब ये जो m2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये रूट ऑफ इक्वेशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब m के जगह पे एक बार 5/2 पुट करके देखना है, m के जगह पे 5/2 पुट करके देखना है। मैं यहीं पे करता हूं, यहां पे करके देखता हूं, ठीक है। यहां पे लिखो वापस पुट m इज इक्वल टू 5/2, हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन लिख लो 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, m के जगह पे 5/2 लेना है, तो हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 को वैसे ही रखो, 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 5 जा 25/2 इक्वल टू 0, ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल, मतलब 2 2 जा 4 कैंसिल, तो कितना बचा देखो हमारा 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0, ये प्लस में ये माइनस में हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ रहा है 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब जो ये हमारा 5/2 है ये हमारा क्या है रूट ऑफ इक्वेशन है, किस कौन से इक्वेशन का, इसका, किसका 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। तो लास्ट में आप लोग लिख लो m इज इक्वल टू 5/2, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे देखो ये वाला, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ इक्वेशन, तो मतलब 5/2 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ, इसमें देखो लेकिन हमारा x का वैल्यू दिया, हमें इसमें क्या निकालना है k का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है फाइंड k मैंने लिखा है ना, सबसे पहले हमें क्या करना है k का वैल्यू निकालना है, और लेकिन x की जगह पे क्या करना है हमें 3 पुट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो एक बार, इक्वेशन हमारा क्या है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, चेक कर लो एक बार बराबर। हमें क्या करना है x के जगह पे 3 पुट करना है, तो यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा k 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया 9k माइनस, अब देखो 30 ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 27 बचेगा, ये हो गया 0, 27 को यहाँ भेज दो, ये हमारा हो गया 9k इक्वल टू माइनस 27 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 27। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 9 को यहाँ भेज दो, तो k इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, 9 के बराबर 27 आता है, आता है कितने टाइम पे 9 1 जा 9 3 जा, तो k का वैल्यू कितना मिला हमें 3 मिला, k का वैल्यू कितना मिला 3 मिला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या बोला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला सॉल्यूशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट दिया हुआ है, इस रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k
इक्वल टू 0। तो ये पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, हमें ये लिखना है -7/5 जो पूरा दिया हुआ है, ये जो पूरा है आप पूरा लिख लेना। उसके बाद इक्वेशन हमारा क्या है, 5m² + 2m + k, 2m + k। उसके बाद हमारा क्या दिया है, पुट, यहां लिखो पुट m इजिकल टू, हमें m की जगह पे क्या पुट करना है, ये पुट करना है -7/5 इन दिस इक्वेशन, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन हमारा है तो m की जगह पे क्या करेंगे, इसको लेंगे, लिखो 5m की जगह पे क्या हो जाएगा, -7/5 का होल स्क्वायर + 2 वापस माइनस क्या है 7, -7/5 + k। इक्वेशन में क्या, यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 लिख लो, इक्वल टू 0, ठीक है, 0 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा, 5 -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और नीचे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है माइनस, 7 2 जा 14 और नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। 5 1 जा 5 5 जा, क्या बच गया हमारे पास 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे का बेस देखो कॉमन है, तो ऊपर वाले को एक काम करो, नीचे वाले को एक टाइम लिखो, यहाँ लिखो 5, ऊपर लिखो 49 माइनस 14 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब 49 में से 14 को माइनस करो, अब 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और नीचे हो गया 5, और ये के को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -k, प्लस के वहां जाके क्या हो जाएगा -k, करो मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 7 जा, तो -k इजिकल टू कितना है 7, यानी कि k का वैल्यू कितना आया -7, k का वैल्यू कितना आया -7, ठीक है। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।